नहीं कर पाएंगे। बस लोग सपोर्ट कर दे तो मैं और बात है। मैं कुछ चीज लाइव पे नहीं बोल सकता। मैं जिस दिन मेरी फिरेगी, और फिर आज नहीं चुकी तो है। कल फिरेगी, नहीं मेरी नहीं, फिरेगी तो फिर मैं चुकी फिर है। जाऊंगा भाई। मैं फिर जाऊंगा। फिर चुकी है। एक बात याद रखना, बीजेपी आज अपने सत्ता के घमंड में बैठी है। वो सत्ता के घमंड में नहीं बैठी है, वो आपकी बुजदिली की अकड़ में बैठी है। अकड़ उनको बैठी है, पता राइट। है कि आप बुजदिल हो, आपसे हुकूमत बदलने की हैसियत नहीं है। अगर किसान आज जाके हम हराने का दावा कर रहे हैं, हराने के दावे ये खोखले हैं, क्योंकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो। आप अगर वोट नहीं डालोगे, दूसरी पार्टियों को डालोगे, जितने ज़्यादा दूसरी पार्टियों को डालोगे उतना ही जीतने की हैसियत रखते हैं ये लोग। क्योंकि आप किसको भी डालो, एट द एंड ऑफ द डे 296 सीटों पे ईवीएम के अंदर वो अपने हिसाब से वो बोलेगा भाई अच्छा 296 में से एक काम करो, 296 पूरे डाल लो, तो वो 296 डाल लेगा। 205 ही काफ़ी है भाई, सत्ता में आ जाएंगे, तो वो 205 ही निकाल लेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। उत्तराखंड में 70 में से वो बोलेगा 40 निकाल लो, तो 40 निकाल ले, 60 निकाल लो तो 60 निकाल ले। उसकी मर्जी पे है, आपके वोट पे नहीं है। आप ना डालो वोट, आप किसी और को भी डालो। अगर आपने पूरों ने मिलके 1 करोड़ वोट डाले उत्तर प्रदेश में, अगर 1 करोड़ वोट पड़े हैं और उसने डिसाइड किया कि भाई मैं 40 लाख वोट अपने हिस्से में डालता हूँ, बाकी के ये 60 लाख लोग वोट जो है मैं इनमें तस्कीम कर देता हूँ, तो वो 40 लाख उसके ज़्यादा हो गए, तो उससे वो अपनी हुकूमत बना लेगा। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किसको कितने वोट छोड़ रहा है, कितनी सीटें छोड़ रहा है। सब पार्टियां अलहदा अलहदा लड़ रही हैं, एकजुट होके नहीं लड़ सकती। और अगर एकजुट होके भी लड़ रही हैं, दो ही कैंडिडेट रह गए ना, हर कैंडिडेचर में या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो कैंडिडेट, एक नोटा ही रह गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। बस कोई नहीं, दो कैंडिडेट रख दो आप। बिल्कुल। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीसरा कैंडिडेट की जगह नहीं, सिर्फ तीन तीन बटन ईवीएम पे, एक बीजेपी, एक दूसरा और एक नोटा। अगर आप ये नोटा। 3 बटन रख के छोड़ो ना, तभी भी बीजेपी ही सत्ता में आ जाएगी। इनफैक्ट पूरे 296 के ऊपर लेके आएगी, 403 में से 296 सीटें लेके आएगी वो। मैं नहीं जानता क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन चुनाव खत्म होगा ना, उस दिन पूरा नंबर देता हूं, और किसको कौन सा आ रहा है वो नहीं बताऊंगा। पार्टी ए इतनी सीट आए हैं, पार्टी बी इतनी सीट आई हैं, पार्टी सी इतनी सीट आई हैं करके डालूंगा। अब की बार पार्टियां नहीं बताऊंगा मैं। इस चुनाव में जब 2022 का चुनाव फरवरी के आखिर में खत्म होगा, तो मार्च की 5 तारीख को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उस दिन आप देखना पार्टी ए कौन आई, पार्टी बी कौन आई, पार्टी सी कौन आई, आप डिसाइड करके बोलो। आपको क्या लगता है पार्टी ए 270 सीटें लेके कौन आई होगी? यहाँ पे बहुत सारे लिखेंगे एसपी, अखिलेश भैया, मायावती बहन जी, योगी जी, यहाँ पे बहुत सारे लिखेंगे। तो मैं उन लोगों को उस दिन पूछूंगा, हाँ भाई कौन आया? हमारा